प्राचीन काल की बात है। राजा सगर अयोध्या के पराक्रमी और धर्मपरायण शासक थे। उनकी दो पत्नियां थीं जिनसे उन्हें 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और उनके घोड़े को छोड़ दिया गया ताकि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके, परंतु देवराज इंद्र को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने वह घोड़ा चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकले और आखिरकार कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें घोड़े को वहां बंधा मिला और उन्होंने सोचा कि मुनि ने इसे चुरा लिया है। वे मुनि को अपशब्द कहने लगे और उनके तप में बाधा पहुंचाई। कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने योग बल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने वंश की मुक्ति के लिए कई उपाय किए, परंतु कुछ काम नहीं आया। अंततः उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया, क्योंकि केवल गंगा जल से ही उनके पूर्वजों का उद्धार संभव था। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई और बोली, हे राजन, यदि मैं सीधे धरती पर उतरूंगी तो मेरी गति से पृथ्वी डूब जाएगी, इसलिए पहले मेरे वेग को संभालने वाला चाहिए। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, भागीरथ, मैं अपनी जटाओं में गंगा को रोकूंगा और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित करूंगा। गंगा देवी भगवान शिव के मस्तक पर गिरी, लेकिन शिवजी ने अपनी घनी जटाओं में इन्हें समाहित कर लिया और केवल एक पतली धारा को पृथ्वी पर जाने दिया। इस प्रकार गंगा धरती पर अवतरित हुई और राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और वे मोक्षदायिनी मानी जाती हैं।